नमस्ते दोस्तों। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का पहला का चौथा पार्ट करेंगे। हम जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए गणित थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरा लक्ष्य है आपके डर को दूर करना और आपको यह दिखाना है कि गणित कितना दिलचस्प और उपयोगी हो सकता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो कह रहा प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 5005 दे रखा है तो लिखो अपना रफ एरिया ये रहा। इसको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे हम लोग। पहले ट्रिक तो दिखा देता हूँ कितना यूनिट होता है। ठीक है, पहले लिखो ट्रिक। तो ट्रिक से क्या पता चलेगा, ये टाइम वेस्ट नहीं होने देगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि बच्चे सोच में पड़ जाता है इतना लंबा है किससे लगाऊं ये समझ में आ जाता है। तो पहले देखो इकाई अंक जान लो पहले। ठीक है, इकाई अंक जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस बोलो या यूनिट डिजिट। ठीक है, और उसके बाद विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या और सम संख्या। ठीक है, सम भी बता चुके हैं, विषम भी बता चुके हैं हम। ये सब ये तीन को समझ जाओ तो समझो कैसे भी कितनी भी बड़े एलसीएम दे देना इजी कर लोगे। देखो अब कैसे 5005 है। अब देखो इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक से हमेशा ये पता चलेगा कि हमें किससे लगाना है। ये बाद वाली संख्या को, लास्ट वाली संख्या जो होती है ना, उसे यूनिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट इकाई अंक, तो इससे पता चलेगा। ठीक है, तो किससे पता चलेगा ये तो हो गया। अब हमें एक इसको देखो, जैसे 5005 है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, पता चल गया क्या, 5 से लगाना, 5 से लगा दो। देखो एक बार में आता है 5। ठीक है, जीरो जीरो, जीरो से लगाओ कट गया, फिर जीरो से लगाओ, जीरो से डिवाइड नहीं आता। कमेंट करके बता देना मुझे, मैं डिवाइड को एकदम बेसिक से बताऊंगा कैसे होता है डिवाइड। ठीक है, 5 1 जा 5। देखो इससे ये पता चल गया, भाग से कर लिया आराम से, वहाँ पे एलसीएम करने में दिक्कत होती। अब 1001 आ गया हमारे पास। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो एक देखो 5 से लगा चुके हैं ना, जिससे लगाओ उससे ऊपर वाला संख्या देखो आप, 7 देखो, क्योंकि ये भी विषम संख्या है 7। तो 7 से लगा लो, ये भी पता चल जाएगा, 7 से लगाओ। ठीक है, देखो 7 से कितने बार, 7 1 जा 7 होता है। ठीक है, अब कितना बचा, 10 में से 7 गया 3, एक जीरो उठा दो। 7 चौक कितना होता है, 28 होता है ना। अब इसको काट दो, 2 बचा, एक जीरो, 7 तिया 21। है ना इजी, लग रहा है ना, मजा आ रहा है। चलो अब हमारे पास क्या बचा, 141। अब देखो तो 7 ले लिए यहाँ पे, ये ले लिए। अब लेंगे 9, नहीं ले सकते 9। ठीक है, अब होगा 11, पता है ना, 11। तो 11 से लगा दो, ये भी पता चल गया। जो खुद के टेबल में आता है ना उसे विषम कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, 11 से लगाएंगे। 11 से तो एक बार में 11, कितना बचा, 3, 4 में से एक गया 3, 3 का 3, ये कट गया। अब 11 को कितनी बार पढ़ोगे, 33 आएगा 3 बार में, 11 3 33 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 13 बचा, है ना। 13 भी क्या, कौन सी संख्या है, 11 के ऊपर के बाद क्या था, 13, तो 13 से लगाएंगे फिर। तो देखो 13 से लगाओ, 13 खुद के ही टेबल में आता है, एक बार में कट गया, बच गया ना जीरो रिमाइंडर। तो यही करना है, हमें यहाँ पे लिखो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 5005 बराबर क्या करो, ऐसे कर दो बराबर, यहाँ पे ले लो एक एलसीएम। ठीक है, 5005 लिखो। अब हमें पहले पता चल गया कि किससे लगाना है, 5 से लगाना, 5 से लगाओ, एक बार में 0 0 1। अब ये भी पता चल गया, 7 से 5 से ऊपर 7 होता है तो 7 से लगा दिए। अब विषम संख्या में देखना। ठीक है, तो ये कितने बार में आएगा, 1 4 3। ठीक है, फिर अब ये देखो 3 है लास्ट में और ये है, तो 7 से लगा दिया तो विषम संख्या क्या होगा, 11। तो 11 से लगाओ, कितने बार में, 13 बार में। फिर 13 से लगाओ तो कितने बार में, एक बार में, खुद के ही टेबल में आता है ना। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखो कैसे, 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारा उत्तर मिल गया आंसर। ठीक है, यही बस इतना ही करना है, यही करना है, ये रफ वाला मत करना, ये एरिया मत करना अपना। ठीक है, ये तो हम सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो यूनिट डिजिट कुछ भी हो, जैसे 1 2 4 है, ऐसे 1 4 3 5 है, तो इसको बोलते हैं लास्ट डिजिट को यूनिट इकाई। अब इसमें सम है, सम संख्या है तो सम से लगाएंगे, विषम होगा तो विषम से लगाएंगे। ठीक है, ये नोटिस करना इस बात को हमेशा कि यदि सम हो तो सम लगाना है,
विषम हो तो विषम लगाना, ठीक है? इन दोनों को रखना और साथ में यूनिट डिजिट से ये पता चल जाएगा कि देखना कि लास्ट की कौन-सी संख्या है उससे लगे। यदि विषम संख्या में क्या होता है, विषम संख्या में यदि यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 था, तो हम लोग 5 से लगा दिए। यदि सम संख्या में यहाँ पे क्या 4 है, तो 4 से नहीं लगाएँगे, 2 से लगाएँगे, ठीक है? सबसे छोटी संख्या सम की, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे बेहतर तरीक़ा से और बेहतरीन ढंग से समझाऊँगा। आप लोग को एक बार समझ में आ गया तो लाइफ़ में कभी भी नहीं भूलोगे। ये खाली आप लोग कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रिक के साथ, मज़ेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।